अभिषेक, मस्तक अभिषेक, महामस्तक अभिषेक, धरती से अंबर तक फैला पावन से, मस्तक अभिषेक, महामस्तक अभिषेक। कि ऐसे जड़ वस्तुओं हों चाहे चेतन व्यक्ति हों, संगति में ऐसी पड़ता है तो व्यक्ति का वह पुण्य भी पाप रूप में बदलता चला जाता है और वह वेश्या हो की जाने लगा। और वेश्या में ऐसा वह रम गया कि अब तो उसने वेश्या के यहाँ से घर जाना ही बंद कर दिया, वेश्या के ही रहने लगा। अब जितना धन चाहिए, अपार धन वैभव था, करोड़ों की अरबों दीनारें थीं, कोई कमी नहीं थी। इस तरह से वेश्या के रहना, अपने पापों को करना 24 घंटे, और जो भी धन की आवश्यकता है वह नौकरों से मंगाना, जाना नहीं, बस यही दिन रात का यही काम था। ऐसा करते करते 12 वर्ष व्यतीत हो गए और 12 वर्ष में जो भी धन वैभव था, अरबों खरबों कितना था, कोई आज की स्थिति में तो हम उसका कोई अनुमान नहीं लगा सकते, इतना पैसा था। और क्या हो गया, 12 वर्षों में पूरा का पूरा धन उस वेश्या को दे दिया, केवल पाप पूर्ति में। अब क्या बचा, अब तो पत्नी के आभूषण थे तो अब वह भी आना प्रारंभ हो गए, अब सब समाप्त हो गया था। तो जो वेश्या की माँ थी, उसने जब आभूषण देखे तो वो कहती अब तो ये कंगाल हो गया। तो अपनी पुत्री से कहता है अब इसको छोड़ो, अब ये कोई अपने काम का नहीं है, अपना काम तो धन से मतलब था, धन अब समाप्त हो गया, आभूषण आने लगी। तो उस वेश्या ने उसको कहाँ, अपने घर से बाहर निकाल दिया और घर निकाल दिया। अब वह कहाँ जाए, माँ को, पिता को, पत्नी को अपना मुख कैसे दिखाए, सारी दौलत धन दौलत पूरी दाव पर लगा दी। अब वो क्या दिखाए, अब वह धन कमाने के लिए कहाँ चला गया, विदेश चला गया। अब धन कमा के लाएंगे तब घर चलेंगे, सारा फूंक दिया अब तो। और वह विदेश धन कमाने गया, वहाँ धन कमाया और वहाँ कॉटन कपास खरीदा और अपने भारत ले चलेंगे, वहाँ अपन इसको बेचेंगे। और आया वह जंगल में रुका, रात्रि में खूब तेज हवा चली, बांसों का आपस में जैसे घर्षण हुआ और आग लगी, वह सारा कपास राख राख हो गया। आचार्य कहते हैं पुण्य का उदय जब रहता है तो पुण्य के उदय से ऐसे वह घरानों में जन्म उसने लिया था कि कमाने धमाने की कोई बात नहीं, बस खाओ पियो ऐश करो रहो, कुछ ज़रूरत नहीं थी। और कहाँ पाप कर्म का उदय आ गया कि जो धन कमाया था वह भी जल गया, नष्ट हो गया। फिर वह विदेश चला गया, फिर धन कमाएंगे और फिर विदेश में धन कमाया और जहाज में धन रख के आ रहा था और जहाज वहाँ फट गया। फट जाने से वह फिर समुद्र में पूरा धन जितना कमाया था सब चला गया। फिर विदेश गया धन कमाने, फिर कमाया, फिर फट गया। ऐसा एक बार नहीं 7 बार हुआ। पाप कर्म का उदय आ गया ना। अब पाप कर्म का जब आ जाता है तो पाप कर्म में वह धन ठहरता नहीं है। और 7 बार ऐसा हुआ। अंतिम 7वें बार में अब सोचा अब क्या विदेश जाएं, ये परिणति हो रही है। ऐसा हमने खोटे पाप का बंद कर लिया खोटी संगति से। और एक लकड़ी का पटिया उसको मिल गया, उसके सहारे से वह समुद्र पार करके किनारे आ गया। और फिर वह रास्ते में चलते चलते भी ठगों ने उसको और ठगा और परेशान किया। ऐसे पाप का उदय था। और वह फिर अंत में घर आ गया माता पिता के पास। तो ये है कुसंगति का परिणाम। एक संगति, केवल वेश्या की संगति ने उसको इस तरह से क्या कर दिया, कंगाल बना दिया, दुराचारी बना दिया। पर आज तो व्यक्ति कितने चीज़ों की संगति कुसंगति में पड़े हुए हैं, कितने साधन हैं, कितने व्यक्ति हैं, क्या है,
और निरंतर ऐसे खोटे पाप का बंद करते चले जा रहे हैं। कौन था वह? कथा तो आप लोगों ने सुनी होगी ना, नहीं सुनी? चारुदत्त। एक चारुदत्त, चारु का अर्थ होता है सुंदर। वह सुंदर था, अपार सुंदर था, पर सुंदरता से कुछ होने वाला नहीं है। उसका आचरण भी सुंदर था, पर ऐसी कुसंगति पड़ के वह आचरण भी कैसा बन गया? बुरा बन गया। तो इस तरह से हम आपसे यही कहना चाह रहे हैं इस कथा के माध्यम से कि ऐसे आपको साधनों से बचना होगा। ऐसे अगर आप साधनों से नहीं बचेंगे तो इसी तरह का परिणाम होगा। एक नहीं, अनेकों इस तरह की कथाएं आपको पढ़ने में मिल जाएंगी। और अगर आप बुरा व्यक्ति अच्छी चीज़ों की संगति करेगा तो वह बुरा व्यक्ति अच्छा बन जाएगा। वो भी कथाएं आगम में उपलब्ध हैं और ये भी कथाएं आगम में उपलब्ध हैं। तो इस तरह से अपने जीवन को बदलना है तो ऐसी कथाओं का आपको अवलोकन करना होगा, पढ़ना होगा, चिंतन करना होगा। आदमी आज व्यक्ति स्वाध्याय आदि इन चीज़ों से किस तरह से दूर हट रहा है। उसको समय नहीं है, बिल्कुल महाराज, बिल्कुल हमें समय नहीं है। केवल धन कमाना और धन को मिटाना, यही काम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आज तो सब अच्छा लग रहा है, पर जब आप नरकों में आपका जन्म होगा जो भी, तब समझ में आएगा क्या होता महाराज नरकों में। तो होली आने वाली है ना, अभी आ रही होली कि नहीं? तो आचार्य महाराज से किसी ने पूछा, आचार्य महाराज नरकों में कैसा लगता है? तो आचार्य महाराज ने कहा कि बुरा ना मानो होली है। ये उत्तर दिया था आचार्य जी ने कि जिस तरह होली पर सब क्या हो जाते हैं, होली खेलने के तैयार हो जाते हैं, सेठ जी हों चाहे पढ़े लिखे हों चाहे गरीब और चाहे हों, एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, रंग उछालते हैं। अब उसमें कोई सेठ और पढ़े लिखे नहीं देखे जाते हैं, सब एक दूसरे पर डालते हैं, एक दूसरे को परेशान करते हैं, खूब ऊधम शैतानी करते हैं। ठीक होली की तरह आपके यहाँ तो होली 1 या 2 दिन मनाई जाती है, पर नरकों में तो प्रत्येक दिन 24 घंटे होली मनाई जाती है। आप तो केवल दिन में ही होली खेलते हैं, नारकी तो दिन और रात दोनों होली, दिन और रात 24 घंटे वहाँ होली चलती है। एक समय के लिए वहाँ क्या है, साता कर्म का उदय नहीं है। नारकी को कभी निद्रा नहीं आती है, सोते नहीं है, 24 घंटे जागते हैं। किस लिए जागते हैं? एक दूसरे को सिर्फ परेशान करना। जो नारकी जिस बिल में जन्म लेता है जीवन भर उसी बिल में रहना पड़ता है, उस बिल को छोड़ के कहीं जा नहीं सकते। आपकी किसी से लड़ाई झगड़ा कोई हो जाता है, कोई बेमनस्ता कुछ होती है, आप घर छोड़ के अन्यत्र कहीं दूसरे नगर दूसरे मोहल्ले आदि में चले जाते हैं। हाँ भैया आप इनको छोड़ेंगे, अब तो शांति से रहेंगे, पर नारकी ऐसा नहीं कर सकती। जिस बिल में जन्म लिया जीवन भर वहीं रहना पड़ता है। यहाँ लाइट चली जाती है, आप बोर हो जाते, महाराज लाइट चली गई अब क्या करें, अब कैसे टीवी चलेगी, कैसे अब एसी चलेगा, कैसे पंखा। वहाँ लाइट की कोई व्यवस्था नहीं, घोर अंधकार है। कैसा है? काला काला भास, ऐसा लगा, घोर अंधकार रहता। महाराज फिर दिखता कैसे है? अब तो अवधि ज्ञान से वह अपने दुश्मन का पता लगाते, वो कहाँ है, वहाँ जाके उसकी पिटाई करते। जैसे आपकी कॉलेजों में रैकिंग होती ना, अब शायद बंद हो गई, पहले होती थी। जैसी कॉलेजों में रैकिंग होती ऐसे ही नारकियों भी रैकिंग करते हैं। जैसे ही नारकी का जन्म होता है, जैसे ही वो नरकों में पहुंचता है और नारकी अपने बैरी का पता लगते आने वाला है, बस तुरंत उसकी रैकिंग चालू कर देती है, पिटाई। बस जैसे कुत्ता यहाँ एक दूसरे पर भौंकते हैं, ऐसे ही वो नारकी एक दूसरे पर भौंकते परेशान करते हैं, पिटाई करते हैं उसकी। ऐसी तरह तरह की स्थितियाँ वहाँ नरकों में हैं। ये पापों का फल, ये संगति का फल, ये वहाँ मिलने वाला है। और एक सुविधा है, क्या सुविधा है?
नरकों में अकाल मरण नहीं होता है, सुविधा है कि दुविधा ये तो आप जाने हैं। जिस नारकी का जन्म हो गया तो पूरी आयु वहाँ भोगना पड़ेगी, एक समय भी कम आप नहीं कर सकते। जितनी आयु मिली है पूरी आयु तक नरक में रहना पड़ेगा। और शरीर को आप कितने ही कष्ट दे दो, जिस तरह पारा होता है, पारा ऐसा बिखरता है पुनः जुड़ जाता है, ऐसे ही उन नारकियों का शरीर पुनः जुड़ जाता है। आप सलाद बना दो चाहे शरीर की और चाहे कुछ बना दो, सलाद बनाते हैं नार की एक दूसरे की, आप यहाँ टमाटर मूली की बनाते हैं, वो एक दूसरे की वहाँ सलाद बांधते हैं, ऐसे खम्भे से रस्सियों से बांध देते हैं और फिर ऐसे छुरी से उसके पीस बनाते हैं। किस तरह की आप यहाँ त्योहार पर पुड़ी तलते हैं, किसमें, कढ़ाई में, वो नार की एक दूसरे को तलते हैं। और देव ये नार की एक दूसरे की पिटाई कर रहे थे, वहाँ स्वागत सम्मान करते हैं देव लोग, आइए पधारिए, गीत गाते हैं, स्तुति करते हैं, माला पहनाते हैं और अच्छा सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। पुण्य का संचय करेंगे तो सब अच्छा अच्छा मिलेगा। तो उस तरह से सारी 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, उनसे सारी भोग सामग्री स्वर्गों में प्राप्त हो जाती है। ना आपको दुकान खोलना है, ना आपको कृषि करना है, ना आपको नौकरी, कुछ भी नहीं करना है। जो आप मांगेंगे 10 प्रकार के कल वृक्षों से प्राप्त आपको हो जाएगा। और यहाँ का वाहन तो आपका खराब हो जाता, पेट्रोल डलाना पड़ता, वहाँ आपको विमान मिलेगा न जिसका खराब होता है न जिसमें पेट्रोल डलाना पड़ता, सब विद्याओं से चलती हैं। जब आपको समूषण जाना, आँख पलक झपकते आप समूषण में पहुँच जाएंगी, भगवान की वाणी आराम से सुनेंगी। मुनियों के, केवल ये ज्ञानियों के खूब दर्शन करो। नंदीश्वर जब आपको जाना, नंदीश्वर चले जाओ, कृत्रिम अकृत्रिम चेतालय, जहाँ जाना चले जाओ। यहाँ तो एक देवी मिलना कठिन है, वहाँ कम से कम एक देव की 32 देवियाँ होती। कितनी? कम से कम 32 होती हैं, और वह भी विक्रिया से जितने रूप बनाना चाहें सो बना सकती हैं। तो ऐसे सारे वहाँ सुख हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र, अच्छे अच्छे आभूषण। और भोजन बनाने की नहीं, महिलाओं को भोजन बनाने की बहुत तकलीफ होती है, वहाँ भोजन नहीं, वहाँ तो अमृत झरेगा कंठ में, बस तृप्त हो जाएंगे। बच्चों की भी कोई समस्या नहीं, बच्चे वहाँ होते नहीं। देव मलमूत्र नहीं करते हैं, देवों के मलमूत्र नहीं होता, पसीना नहीं आता, हड्डी नहीं होती, चमड़ी नहीं होती। मलमूत्र अगर करते देव तो मध्यलोक, वो कहाँ है, ऊर्ध्वलोक में, अपन तो मध्यलोक में सब यहीं गिरेगा ना, तो वहाँ मलमूत्र नहीं होता देवों का, रोम आदि नहीं होते। तो से ये सारी स्थितियाँ निर्मित हैं। तो विषय तो बहुत है, विषय तो संक्षेप में इतने ही आप समझ लें कि प्रारंभ यही से किया कि संगति को अपने को अच्छी बनाना होगा, चाहे जड़ पदार्थ हो और चाहे चेतन व्यक्ति हो। अगर आप संगति को अच्छा बना लेंगे तो आप खोटे पापों से बच जाएंगे, तो खोटे पाप आपको बंद नहीं होंगे तो आप दुर्गति से बच जाएंगे। और आप अच्छी संगति करेंगे तो पुण्य का संगत होते हुए आप देवों में आपका जन्म होगा, और नहीं तो बचाएगा कोई नहीं। राजा सैनिक महाराज ने ऐसा खोटा काम कर लिया कि यशोधर महाराज के गले में सर्प डाल दिया। उसके अनुसार वह उन्हें 7वीं नरक की आयु का बंध हो गया। और पर उन्होंने ऐसे मुनि महाराज की संगति पाके पश्चाताप करके भगवान के समूषण में 60,000 प्रश्न करके क्या कर लिया, उस आयु को घटा लिया। जो 7वें नरक से अब पहले नरक की आयु को कर लिया, और उसमें भी 84,000 बढ़ करके उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया, छायक समझ करके। तो इतना सब कुछ घटा लिया, पर जाना तो नरक पड़ा। नरक आयु कभी कैंसिल नहीं होती, नरक हो चाहे कोई भी आयु, चारों आयु का जिसका भी बंद होगा वहाँ तो नियम से जाना ही पड़ता है। यहाँ तो आपका रेलवे का टिकट और बस का और प्लेन का कैंसिल हो जाता, ये आयु कैंसिल कभी होती ही नहीं। तो इस तरह उन्होंने सब पुरुषार्थ करते हुए उन्हें नरक तो जाना ही पड़ा और नरक गए, पर आगामी समय अनुसार वह यहाँ आके प्रथम तीर्थंकर
बनेगी। तो ये सारी स्थितियां हैं। तो ऐसा कर्म सिद्धांत तो यही कहता है, जैसे भी अपराध न्यायालय में किसी ने किया और अपराध जो अपराधी होता है न्यायालय में उसको प्रस्तुत किया गया, और न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं वे तो यही कहते हैं कि आप चाहे राष्ट्रपति हो और चाहे आप प्रधानमंत्री चाहे मुख्यमंत्री, अभी तो आप एक कैदी हो, आप तो इस कटघरे में खड़े हो जाओ, हम जो आपसे पूछ रहे हैं वो आप बताओ। हो गए आप कोई भी, अभी तो आप एक कैदी हो, कैदी के नाते हम जो पूछ रहे हैं उसका उत्तर दो। आपका अपराध अगर सिद्ध होता है तो आपको जेल जाना ही होगा। ठीक इसी तरह कर्म सिद्धांत कहता है आपने पाप किया है तो भोगना ही पड़ेगा, आप बच नहीं सकते। पुण्य किया है भोगना ही पड़ेगा। इस तरह समय आपका हो रहा है, सब कुछ बात आपको समझ में आ रही है। तो अपने जीवन को अगर सुंदर बनाना है तो फिर अच्छी संगति करना पड़ेगी, अच्छे लोगों की जो धार्मिक हैं अच्छे हैं, जिससे अपना जीवन अच्छा बना चला जाए। ऐसे ही आप कथाएं पढ़ें, ऐसा ही स्वाध्याय करें, ऐसे ही चर्चाएं करें। ऐसे जो जड़ पदार्थ हैं जो मन की विकृति करने वाले हैं, चाहे मोबाइल हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे टीवी हो, चाहे और कोई भी साधन है, इन साधन से आप अगर अपने को बचा लेते हैं, अब ये जीवन है मोबाइल आदि, तो उतना आप काम कर लें जिससे आपका आवश्यक है। पर और चीज़ें जो पाप युक्त हैं उन चीज़ों से तो आप बच जाएं कम से नहीं। अब इस ज़माने में मोबाइल नहीं रखेंगे तो लोग क्या कहेंगे, यही सोचेंगे ना, एक क्या दो नहीं चार रखेंगे ना। तो इस तरह से आप कम से कम मोबाइल आदि जो साधन हैं जिनसे हमारी मन की विकृति पाप की, उन चीज़ों से तो आप बचने का प्रयास करें। देखो आपको पुण्य का कैसा संचय होता, और फिर आप कैसे अपने को खुशी मनाएंगे कि नहीं बहुत बड़ा हमने काम कर लिया। ऐसी अपनी स्थिति को बदलें तो अच्छा है, नहीं तो क्या होना है, कुछ नहीं होना है। भोगने के लिए तैयार रहना। हमने अभी नरकों का आपको सिर्फ टेलर दिखाया है, टेलर ही है। कथा तो बहुत लंबी है, नरकों की क्या स्थितियाँ होती हैं, बहुत भयंकर स्थितियाँ हैं। तो इसलिए यही प्रवचन का यही सार है, ऐसी चीज़ों से आप अपने को बचाएं तो आपका बहुत अच्छा जीवन बन जाएगा। कथा हमने आपको सुना दी कि उस इतना सुंदर आचरण था जिसका, उस केवल ऐसी वेश्या की संगति से उसका जीवन मिट गया, पूरा परिवार बर्बाद हो गया। इस तरह आप भी बचे रहें, इतने ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की।